हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटवार मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। जो कल हमने न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉर्मूला था, अग्रांतर जो फॉर्मूला था, उसको हमने देखा था। उससे संबंधित हमने एक दो एग्जांपल्स भी किए थे और उसी से रिलेटेड कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको हम और करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या दिया गया है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 0.7071। फिर साइन 50 की वैल्यू दे रखी है 0.7660। फिर उसके बाद में साइन 55 की वैल्यू 55 की वैल्यू दे रखी है 0.8192। फिर उसके बाद में साइन 60 की वैल्यू दे रखी है 0.8660। अब हमें यहाँ पर अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करना है और साइन 52 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि सेम वही प्रोसेस रहेगी जो हमें अगर न्यूटन ग्रेगरी का जो अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला है उसको लगाना है। उसको लगाने के लिए उसमें हमें वैल्यूज चाहिए और उस वैल्यूज को निकालने के लिए हमें निकालनी होगी अग्रांतर सारणी। तो सबसे पहले निकालते हैं अग्रांतर सारणी, फिर उसके बाद में लगाते हैं न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन फॉर्मूला और फिर उसके बाद में हम साइन 5 जो हमारे साइन 52 है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम सारणी। तो सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो x की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट की है। हमें 45, 50, 55 और 60 ये हमें x की वैल्यू दी गई थी। फिर जो साइन x की वैल्यू दे रखी थी उसको हमने fx मान लिया। तो अब 45 के ऊपर क्या है इसकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, fx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 45 की जो वैल्यू थी वो 0.7071। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 0.7071 आ जाएगा। फिर उसके बाद में साइन 50 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 0.7660। तो ये आ जाएगी 0.7660। फिर उसके बाद में 55 की देखते हैं तो वो है 0.8192। ये आ जाएगा 0.8192। फिर उसके बाद में 60 की वैल्यू देखते हैं तो वो है 0.8660। तो ये आ जाएगी 0.8660। ये हमारी आ गई x की वैल्यू और ये आ गई fx की। अब हम ज्ञात करेंगे डेल fx, डेल्टा 2, डेल्टा 3, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा 3 तक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम डेल f, फिर उसके बाद निकालेंगे डेल्टा 2 fx, फिर निकालेंगे डेल्टा 3 fx। तो जो डेल fx निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो 0.7660 में से माइनस करेंगे 0.7071। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.0589। फिर उसके बाद में हम 0.8192 में से माइनस करेंगे 0.7660। तो यहाँ पर आएगा 0.0532। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 0.8660 है उसमें से हम माइनस करेंगे 0.8192। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0468। ये हमारा हो गया डेल fx। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2 fx। तो डेल्टा 2 fx कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, वही नेक्स्ट टर्म जो दे रखी है उसमें से पहले वाली को माइनस करेंगे। यानी 0.0532 में से माइनस करेंगे 0.0589। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस का 0.0057। फिर उसके बाद हम 0.0468 इसमें से माइनस करेंगे 0.0532। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.0064। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा डेल्टा 2 fx हो गया। अब हमें निकालना है डेल्टा 3 fx। तो डेल्टा 3 fx के लिए क्या करेंगे, वही नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.0064, फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस का 0.0064 प्लस 0.0057, यानी इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.0007। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा 3 fx की।
तो ये हमारी सारणी जो अग्रांतर सारणी थी वो हमारी बन के कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें लगाना है न्यूटन ग्रेगरी का अंतर्वेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला होता है वो क्या है, जो पहले भी सेम वही क्वेश्चनों में यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ ए प्लस यू माइनस वन डेल्टा की पावर 3, सॉरी यहाँ पर एक टर्म गायब है, यू माइनस वन यू माइनस 2 डेल्टा की पावर 3 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए प्लस एच यू है उसको हम x मान लेंगे, ए प्लस एच यू बराबर x, और हमें जो x है वो कितने पर वैल्यू निकलवा रहा है, 52। हमें निकालनी है वैल्यू साइन 52 की। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे हम 52। तो यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे 52, तो a प्लस एच यू बराबर x बराबर 52 रख देंगे। अब a की वैल्यू देखते हैं, a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या दे रखी है, जो x में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम a की वैल्यू लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 45। फिर उसके बाद में हम h की वैल्यू लेते हैं, तो जो h की वैल्यू होगी, h क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कितने का है, ये हमारा 45 है, फिर ये 50 हो गया, कितने का डिफरेंस है 5 का, 50 माइनस 45 करेंगे 5, फिर ये 50 है, आगे 55 हो गया, तो 55 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा 5, फिर उसके बाद में 60 माइनस 55 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए और वो डिफरेंस है वही हमारी एच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और यू की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एच यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारी है 5, फिर गुणा यू की वैल्यू तो हमें निकालनी है बराबर एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 52। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं और यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 52, फिर ये 45 इधर आएगा, 52 माइनस का 45 और फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे, तो 52 माइनस 45 करेंगे तो कितने आ गए 7 अपॉन में 5। तो यू की वैल्यू आ गई 7/5, और फिर 7/5 जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4। तो ये हमारी यू की वैल्यू आ गई। अब ए की और यू की ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये हमारी एफ ए डेल एफ ए डेल्टा 2 एफ ए और डेल्टा 3 एफ ए तक की वैल्यू पुट कर देते हैं। आगे हमारी टर्म्स क्या होंगी 0 होंगी। तो यहाँ तक इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ से जो एफ ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये हमारी जो फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू होती है ये एफ ए की होती है, फिर ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये डेल एफ ए की होती है, फिर ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो डेल्टा 2 एफ ए की होती है, और ये जो वैल्यू है ये डेल्टा 3 एफ ए की वैल्यू होती है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं ये हमारा आ जाएगा एफ ए प्लस एच यू की जगह एक्स और एक्स की जगह हम रखेंगे 52, हमें 52 की वैल्यू निकालनी है बराबर एफ ए की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 0.7071। तो ये आ जाएगा 0.7071। फिर उसके बाद में आएगा प्लस यू की वैल्यू हमारी कितनी है 1.4 गुणा डेल एफ ए, और डेल एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डेल एफ ए की वैल्यू हो जाएगी 0.0589। तो ये आ जाएगा 0.0589। फिर उसके बाद में आएगा प्लस यू की वैल्यू 1.4, फिर उसके बाद u माइनस 1 1.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू में डेल्टा 2 एफ ए, और डेल्टा 2 एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू माइनस का 0.0057। तो ये आ जाएगा माइनस का 0.0057। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये यहाँ पर है जो नेक्स्ट टर्म है प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2। तो यू की वैल्यू है 1.4
1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 2, फिर नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा ये आ जाएगा डेल 3FA। तो डेल 3FA की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल 3FA की वैल्यू थी माइनस का 0.0007। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे माइनस का 0.0007। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब तो कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आएगा 0.7071 प्लस ये 1.4 को जब हम 0.0589 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.08246। फिर उसके बाद में हम 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 माइनस 1 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.0057 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 0.00159 फिर उसके बाद में हम 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 माइनस 1 से, 1.4 माइनस 2 से और फिर माइनस का 0.0007 से मल्टीप्लाई करके और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4 टाइम्स 0.000392। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी इसको ऐड करके और ये माइनस 0.01596 जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.788। ये इसकी हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसकी है, F52 की, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। यानी ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, Fx क्या है, साइन एक्स, तो x की जगह 52 है तो ये साइन 52 की वैल्यू हमारी आ गई और हमें यही इसमें निकालना था, साइन 52 की वैल्यू। और यदि हमें हमारा आंसर चेक करना हो कि सही है या नहीं तो यहाँ पर ये साइन 52 की जो हमारी वैल्यू थी वो किसके बीच में आएगी, ये 50 और 55 के बीच में, 52 यहीं तो आएगा इन दोनों के बीच में। तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.766 और 0.819 के बीच में आने चाहिए। तो हमारी वैल्यू आई है 0.788। तो जो 0.788 है वो 0.766 से तो बड़ा है और 0.8192 से छोटा है। तो हमारी जो आंसर है वो ये, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले सारणी बनाओ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसको सोल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। देखिएगा इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है कि निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी गई है। यहाँ पर कोई शहर है, उसकी जो जनसंख्या दी गई है, हमें 6 साल की यहाँ पर जनगणना दी गई है। उसके अंतर्वेशन में किसी उपयुक्त सूत्र का उपयोग करके 1996 से 98 के अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि का आकलन कीजिए। हमें 1996 से और 1998 में देखना है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो जनसंख्या में वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1946 में हम देख लेंगे कि कितनी जनसंख्या है और 1948 में हम देख लेंगे कि कितनी जनसंख्या है। फिर उसके बाद में जो 1948 की जो जनसंख्या होगी उसमें से 1946 की जो जनसंख्या आएगी उसको हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि। तो हमारा मेन जो काम है वो क्या है, 1946 और 1948 इन दो के लिए जनसंख्या की वैल्यू निकालना। और हमें जो सारणी दी गई है उसमें क्या क्या दिया गया है, सारणी में हमें दे रखा है, वर्ष दे रखी है 1911 और यहाँ पर जनसंख्या दी गई है। तो 1911 की जनसंख्या दे रखी है हमें 12, ये हमारी जो है वो हज़ारों के अंदर संख्या दी गई है। फिर उसके बाद 1921 में दे रखी है 15,000, तो हम यहाँ पर नॉर्मली 12, 15। फिर उसके बाद 1931 में दे रखी है 20,000, फिर 1941 में दे रखी है 27,000, फिर 51 में दे रखी है 39,000 और 1961 में दे रखी है 52,000। तो यहाँ पर ये हमें वैल्यू दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अग्रांतर सारणी निकालेंगे। फिर अग्रांतर सारणी के बाद में इसमें वही अग्र अंतर्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे
और उस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर हम वैल्यूज निकालेंगे 1946 की, 1946 पे और 1948 पे, और फिर हम उसमें माइनस करके उसकी वर्दी याद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं कंप्लीट। तो इसको हमने x मान लिया और ये जो जनसंख्या थी उस fx उसको हमने y मान लिया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा y। तो यहाँ पर जो हमें y कितनी वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दे रखी है। तो ये कहाँ तक निकलेगा, डेल की पावर 5 तक। तो डेल्टा 2y, डेल्टा 3y, डेल्टा 4y और डेल्टा की पावर 5y, यहाँ तक इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल y। तो डेल y के लिए क्या होता है, वही नेक्स्ट माइनस पहले वाला करेंगे। तो 15 माइनस 12 गया तो ये आ गया 3, फिर उसके बाद 20 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर 27 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 39 माइनस 27 करेंगे तो ये आएगा 12, फिर उसके बाद में हम 52 माइनस 39 करेंगे तो ये आएगा 13। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा 2y। डेल्टा 2y के लिए क्या करेंगे, इनको यूज में लेंगे और वही नेक्स्ट माइनस पहले वाला, यानी 5 माइनस 3 ये आ जाएगा 2, फिर 7 माइनस 5 ये आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 12 माइनस 7 करेंगे आ जाएगा 5, फिर उसके बाद हम 13 माइनस 12 करेंगे ये आ जाएगा 1। फिर हम निकालेंगे डेल्टा 3y। तो डेल्टा 3y के लिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को यूज करेंगे और नेक्स्ट माइनस पहले वाला, यानी 2 माइनस 2 ये आ जाएगा 0, फिर 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3, फिर 1 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। फिर हम निकालेंगे डेल की पावर 4y। तो डेल की पावर 4y निकालने के लिए क्या करेंगे, इन वाले टर्म्स का यूज करेंगे और नेक्स्ट माइनस पहले वाली। तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, फिर माइनस 4 माइनस का 3 ये माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम फाइनली निकालेंगे डेल की पावर 5y। तो डेल की पावर 5y में क्या करेंगे, इन नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाले टर्म, तो माइनस 7 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो इस तरीके से ये हमारी जो सारणी थी अग्रांतर सारणी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर अंतर्वेशन का फॉर्मूला लगा के और 1946 और 1948 की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए जो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं 1946 के लिए। तो जो हमारी a प्लस एच यू की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी 1946, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या लेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमारी 1911। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1911। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 1911, 11 के बाद में 10 21, फिर 21 के बाद में 10 31, 31 के बाद 41 51 61, यानी 10 का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। तो h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर उसके बाद में हम निकालते हैं u की वैल्यू। अब a की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं और u की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1911, फिर प्लस h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, फिर इंटू में u बराबर आ जाएगा 1946। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो u की वैल्यू है वो क्या है 1946 माइनस 1911। अब 46 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 35, और 35 में जब 10 का हम डिवाइड करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 35/10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5। अब जो हमारा न्यूटन का जो फॉर्मूला था अगर अंतर्वेशन के लिए, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो जो न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो Fa प्लस एच यू बराबर क्या था, Fa प्लस यू डेल Fa अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यू माइनस का 1 डेल्टा 2 Fa अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 डेल्टा 3 Fa अपॉन फैक्टोरियल 3। ये कहाँ तक लिखना है हमें, हमारी जो वैल्यू है वो डेल की पावर 5 तक है, आगे की जो वैल्यू होगी 6 7 8 9 वो सब 0 हो जाएंगी। तो हमें डेल की पावर 5 तक ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये डेल की पावर 3 तक हमने लिखा,
फिर उसके बाद में प्लस u माइनस का 1, u माइनस का 2, u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 एफ ए। फिर आ जाएगा प्लस u माइनस का 1, u माइनस 2, u माइनस का 3, u माइनस का 4 और डेल की पावर 5 एफ ए और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है अगर अंतर्वेशन का। अब हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस एच यू की वैल्यू 1946, a की वैल्यू 1911 और h की वैल्यू हम रख देंगे इसमें 10 यूज में लेंगे और u की वैल्यू हम लेंगे 3.5 और ये सारी वैल्यू जो इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। और जो एफ ए, डेल एफ ए, डेल्टा 2 एफ ए, ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ से पुट करेंगे। एफ ए की वैल्यू कितनी है 12, डेल एफ ए की वैल्यू 3, डेल्टा 2 की वैल्यू 2, फिर 3 की वैल्यू 0, 4 की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू माइनस का 10। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आएगा एफ ए प्लस एच यू की जगह हमें क्या रखना है 1946, फिर बराबर एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ ए की हमारी वैल्यू है 12। तो एफ ए की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं 12, फिर प्लस यू की वैल्यू हमारी क्या है, यू की वैल्यू हमारी 3.5, तो यू की वैल्यू रखेंगे 3.5, फिर इनटू में डेल एफ ए, और डेल एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल एफ ए की वैल्यू हमारी है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। फिर उसके बाद में यू माइनस 1, यू की वैल्यू कितनी है 3.5 माइनस का 1 और नीचे है फैक्टोरियल 2 और यहाँ आ जाएगा डेल्टा 2 एफ ए। अब डेल्टा 2 एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2। फिर उसके बाद में आगे प्लस यू माइनस 1, यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यू की वैल्यू है 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू में डेल्टा 3 एफ ए, और डेल्टा 3 एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है 0। तो ये तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा प्लस 4 के लिए पुट करते हैं तो यू माइनस 1, यू माइनस 2, यू माइनस 3, तो ये आएगा 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस का 2 और ये आ जाएगा 3.5 माइनस का 3 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर इंटू में आ जाएगा डेल 4 एफ ए। अब डेल 4 एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं। फिर उसके बाद में आएगा प्लस, अब हम नेक्स्ट यू माइनस 1, यू माइनस 2, यू माइनस 3, यू माइनस 4 इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यू की वैल्यू है 3.5, तो 3.5 माइनस का 1, 3.5 माइनस का 2, 3.5 माइनस का 3 और ये 3.5 माइनस का क्या आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फिर उसके बाद इंटू में आ जाएगा डेल की पावर 5 एफ ए, और जो डेल की पावर 5 एफ ए की वैल्यू है वो क्या है माइनस का 10। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 10 से। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12, फिर प्लस इस 3.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10.5। फिर उसके बाद में हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 8.75। फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम इस वाले टर्म को जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारा आएगा 0.8203 आएगा। फिर प्लस लास्ट जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा 0.2734। ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी सिंपली।
मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और प्लस माइनस है, ये कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको कर लेना। मैंने इनको डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 32.3437। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, F 1996। तो 1996 की जो जनसंख्या है वो हमारी निकल के आ गई 32,032.3437, और ये किसमें, हज़ार में है। अब हम निकालेंगे 48 के ऊपर, यानी 1948 के ऊपर। फिर उसके बाद हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, और फिर जब वो डिफरेंस निकालेंगे वही हमें इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं F 1948 के लिए। अब इसके लिए हमारा a प्लस एच यू की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1948। अब a की वैल्यू हमारी क्या थी, a की वैल्यू थी 1911। a की जो वैल्यू थी वो 1911 थी, और h की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमारी 1911 प्लस h की वैल्यू 10 थी, फिर यहाँ पर u बराबर आ जाएगा 1948। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1948 माइनस 1911 अपॉन में 10। तो ये आएगा 3.7 इसकी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद में हम वही जो न्यूटन का जो फॉर्मूला था एफ ए प्लस एच वाला, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला था एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 एफ ए, ये 4 के लिए और ये ऐसे ही 5 के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है न्यूटन का, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये आएगा एफ ए प्लस एच यू की जगह अब आ जाएगा 1948, फिर बराबर एफ ए की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, एफ ए की वैल्यू हमारी होगी 12। वैल्यूज हमारी सेम होंगी, वही एफ ए की 12, डेल एफ ए की 3, फिर डेल्टा 2 एफ ए की 2, फिर डेल्टा 3 की 0, फिर 4 की 3 और डेल्टा 5 वाई की एफ ए की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 10 होगी। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो एफ ए की वैल्यू है वो कितनी है, 12। फिर उसके बाद में प्लस जो यू की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3.7 इंटू में जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या है, एफ ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1, यू की वैल्यू 3.7 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू में डेल एफ ए, और जो डेल एफ ए की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ ए की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस यू माइनस 1, तो यू की वैल्यू कितनी है 3.7, यू माइनस का 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा 1 इंटू में डेल्टा 2 एफ ए, और जो डेल्टा 2 एफ ए की वैल्यू है वो कितनी है 2। तो डेल्टा 2 एफ ए की जगह हम रख देंगे 2। फिर प्लस अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर फॉर्मूले में क्या है, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 3 एफ ए, और डेल्टा 3 एफ ए की हमारी वैल्यू क्या है 0। तो डेल्टा 3 एफ ए की वैल्यू हमारी 0 है। तो इस वाली टर्म्स को हम पहले ही कम्प्लीटली 0 रख देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, ये वाली यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3। तो यू की वैल्यू कितनी है 3.7 माइनस का 1, 3.7 माइनस का 2, 3.7 माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर इंटू में आ जाएगा डेल की पावर 4 एफ ए। तो डेल की पावर 4 एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3। फिर प्लस अब जो लास्ट टर्म है वो आएगी यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 और यू माइनस 4। ये 3 तक थी तो वो 4 तक जाएगी, अपॉन में ये आ गई यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 यू माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
फिर इनटू में डेल की पावर 5 एफ ए। अब डेल की पावर 5 एफ ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं डिवाइड बाई माइनस का 10। अब हम इनको वही सिंपली मल्टीप्लाई और इनको डिवाइड करके और इनको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12 प्लस, फिर इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.1। फिर उसके बाद में इसके बाद में इस वाले टर्म्स को जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9.99, फिर प्लस ये हमारा 0, फिर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.4860, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2972, और फिर इस इनकम्प्लीट को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 34.8732। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, F1948 की। तो जो 1948 की जनसंख्या है वो हमारी निकल के आ गई, और जो हमारी 1946 की जनसंख्या है वो निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालनी थी, 1946 से 48 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः 1946 से जो 1948 का जो अंतराल है उसमें जो जनसंख्या में वृद्धि है वो आएगी F1948 माइनस F1946। अब जो F1948 की वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, 34.872, फिर माइनस F1946, जो 1946 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 32.3437। तो ये आ जाएगा 32.3437, और इनको जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5295, इन 2.5295, और ये जो हमारी वैल्यू किस में थी, 1000 में थी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम 2.5, फिर उसके बाद 2 के बाद में ये अगर 9 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो 2.53 हज़ार हमारी वैल्यू आ जाएगी लगभग। यानी कि जो वृद्धि है हमारी वो कितनी है, 2.53 हज़ार, और यही हमें वृद्धि निकालनी थी। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं।